मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 40वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 41वें बाब को यानी कि जेनेसिस चैप्टर 41 को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और 41वें बाब की हम पहली आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश ये करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और कुछ लोगों को आजकल जो है, मुझे काफ़ी लोगों से ये शिकायत मिल रही है कि जब वे ऑफ हेवन पर आप लाइव जाती हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने पास जब द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज को ओपन करते हैं तो वहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो करें ताकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं लाइव जाऊं तो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आ सके। सो बहुत सारे लोग जो हैं आजकल मुझसे यही शिकायत करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो आप बराए मेहरबानी द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज को ओपन करें और उसमें जाकर सेटिंग्स में इस पेज को जो है वो फॉलो कर लें। सो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें पैदाइश की किताब उसके 41वां बाब और इसमें पहली आयत से खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं और फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं जब फिरौन अपने खादमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपस को जलवादारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया। तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जलवादारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मुंसिफ पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 खराब और नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्के मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गई और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रही। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद और 7 सूखी और पतली
اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی کی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 41ویں باب کو ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے۔ کل جب ہم نے اس کے 40ویں باب کو پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب یوسف کو جو ہے وہ قید خانہ میں قید کے سارے مجرموں پر جو ہے وہ اختیار دے دیا جاتا ہے، قید کا سارا نظام جو ہے وہ یوسف کے ہاتھ میں سونپ دیا جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ 2 لوگ جو ہیں بادشاہ کی طرف سے سزا کے وارث ہو کر جو ہے اس قید میں آ جاتے ہیں اور یوسف جو ہے وہ ان کی خدمت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ ان دونوں آدمیوں کو جو ہے ان کے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب آتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ اداس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے خواب جو ہیں وہ حیران کن ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے خواب کی وجہ کیا ہے یا کیا مطلب نکلتا ہے۔ ان کو کوئی بھی نہیں ملتا جو ان کے خواب کی تعبیر کر سکے۔ اور جب یوسف ان کو اداس دیکھتا ہے تو خدا ترس ہوتے ہوئے یوسف جو ہے وہ ان سے ان کی اداسی کی وجہ پوچھتا ہے، اور ان کی اداسی کی وجہ جب وہ یوسف کو اپنے خواب بتاتے ہیں، سناتے ہیں، تو یوسف جو ہے ان کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے، جو کہ خوابوں کی تعبیر یوسف اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ خداوند ہی کی طرف سے ہے۔ اور ہم نے اس بارے میں جانا تھا، اس پر غور کیا تھا کہ خوابوں کی تعبیر خدا کی طرف سے، اور ان دونوں آدمیوں کو خوابوں کا آنا جو ہے یہ خدا کا ایک خاص انتظام تھا۔ اور کیوں انتظام تھا؟ کیونکہ خدا نے یوسف کو جو ہے وہ فرعون بادشاہ کی نظر میں قابل قبول اور قابل جو ہے وہ فخر بنانا تھا، اور اسی لیے خدا نے یوسف کو اپنے بندہ کو عزت دینی تھی، اور اسی لیے ان دونوں آدمیوں کا قید میں پڑنا، ان کو خواب آنے اور پھر ان کے خوابوں کا پورا ہو جانا جو ہے وہ اسی لیے لازم تھا، کیونکہ آگے جو ہے خدا نے فرعون بادشاہ کو بھی خواب دکھانا تھا۔ اور کیونکہ فرعون بادشاہ کے ہی دربار سے جب ایک آدمی جو ہے اس بات کی گواہی دے گا کہ یوسف کے پاس جو ہے وہ خوابوں کی تعبیروں کی برکت ہے، تو وہی موقع ہوگا جب یوسف کو جو ہے وہ اعلیٰ درجہ اونچا مقام خدا دے گا، وہی مقام جس کے بارے میں یوسف آلریڈی جو ہے اپنے باپ کے گھر میں خواب بھی دیکھ چکا تھا، اور اس کے باپ کے گھر سے اس کے بھائیوں نے مل کر اسے نکال بھی اسی لیے دیا تھا، اسے بیچ بھی اسی لیے ڈالا تھا، تاکہ اس کے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے آگے جو ہے وہ گر کر سجدہ کریں یا اس کے سامنے جھک کر رہیں، یا ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے اوپر اختیار کرے۔ لیکن ہم سیکھتے یہاں یہ ہے کہ جس کو جو
इज्जत खुदा ने देनी है, इंसान अपनी जी जान जो कुछ मर्जी लगा दे, जिसको खुदा ने इज्जत देनी है इंसान चाह कर भी जो है उससे सता तो सकता है, लेकिन वो इज्जत वो मुकाम जो खुदा ने उसके लिए एक बार मुकर्रर कर दिया है उससे छीन नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता, बल्कि खुदा की तरफ से जो चीज ठहराई जा चुकी होती है वो हमेशा पूरी होकर रहती है। और आज जब हम कल की बाइबल रीडिंग हमने यहीं पर एंड की थी कि यूसुफ ने जो ख्वाबों की जो है वो ताबीर की थी, वो ताबीर पूरी हो जाती है। और आज जब हम 41वें चैप्टर की पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ हमने इसकी पहली आयत से देखा है, पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है। तो अब ये पूरे 2 बरस, किस 2 बरस की बात हो रही है यहाँ पर? उन कैदियों के कैद में से छूटने के बाद एक तो अपनी खिदमत पर जो साकी है वो बहाल हो गया, लेकिन नानपस जो है उसको जो है वो मार दिया गया, खत्म कर दिया, उसे फांसी दे दी गई और उसका गोश्त जो है वो परिंदों ने खाया। तो यूसुफ के इन दोनों ख्वाबों की ताबीर पूरी होने के बाद जो है ठीक 2 साल के बाद क्या होता है, हमने सीखा था कल के साकी जब अपने ओहदे पर बहाल हो जाता है तो वो यूसुफ को भूल जाता है। यूसुफ के बारे में फिरौन के पास जाकर जो है वो कोई बात नहीं करता, जो यूसुफ ने उसे खास रिक्वेस्ट की थी कि जब तू अपने ओहदे पर बहाल हो जाए तो मुझे भी फिरौन के सामने जो है वो याद करना, मैं अब्रियों के मुल्क से जो है वहां यहाँ ले आया गया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अगर उस वक्त साकी जाकर वहां ये बात कर देता, यूसुफ की सिफारिश कर देता, यूसुफ को आजाद कराने की बात कर देता, तो फिर यूसुफ अगर कैद से छूट भी जाता, हो सकता था कि यूसुफ कैद से छूट जाता, लेकिन अगर वो छूट जाता तो वो अपने बाप के घर में भेज दिया जाता, सही सलामत वापस भेज दिया जाता, क्योंकि जहां से वो आया था उसने निकलकर कैद से उसी जगह जाना था। लेकिन खुदा ने उसको मिस्र में जो है वो इज्जत और मुकाम देने के लिए, आला दर्जा देने के लिए, एक हुकूमत चलाने के लिए खुदा जो है उसको मिस्र में लाया था। और यही वजह है कि सरदार साकी जो है वो यूसुफ को वक्ती तौर पर भूल तो जाता है। हालांकि 2 साल के गैप की अगर बात करें तो 2 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं है। हमने तो चलो कल का 40वां बाब एक दिन में पढ़ा, आज 41वां बाब पढ़ रहे हैं, तो हमने तो 2 दिन में इस कहानी को जो है पढ़ लिया है। लेकिन यूसुफ के जो 2 साल कैद में गुजरे होंगे, एक एक पल जो है वो दुख और तकलीफ में, भले वो सारी चीजों पर इख्तियार रखता था, हुकूमत वो कैद में भी करता था कैदियों पर, लेकिन उसके बाप की उसे याद फिर भी आती थी, उसके घर की उसे याद फिर भी आती थी, उसका कल्चर, खाना पीना, सारा कुछ, एक एक दिन, एक एक पल उसे याद आता होगा। तो इंसान जब भी अपने घर से दूर हो, फिर वो भले अच्छे खाने खाए, अच्छे कपड़े पहने, जो भी करे, होता अजियत में है, क्योंकि जो याद, अपनों की याद की जो अजियत होती है वो दुनिया की गुर्बत से ज्यादा इंसान को तंग करती है। तो यूसुफ जो है तो अच्छी ही जगह पर था, भले कैद में था, खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसे इज्जत भी दी थी, मुकाम भी दिया था। लेकिन 2 साल पर हम अगर देखें तो ये 600 से ज्यादा दिन थे जो यूसुफ ने जो है वो कैद में गुजारे, इंतजार किया। लेकिन आखिरकार इस चैप्टर में आकर हम देखते हैं कि उसके इंतजार की घड़ी जो है वो दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। और याद रखें, खुदा के फैसले जो है खुदा ने उनके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया हुआ है। अगर हम कहें कि हम आज कहते हैं, हुक्म करें और हमारी मर्जी से ये दुनिया चलने लग जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा ने हमें देने के लिए, जो चीज देने के लिए जिस वक्त को ठहरा दिया है, हम ना तो पैसे के जोर से उस चीज को हासिल कर सकते हैं, ना अपनी सिफारिशों के जोर से। दुनिया में यूं तो हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो पैसे के जोर पे बहुत कुछ करते हैं, जुल्म भी करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की बात करें तो मेरा और आपका जो खुदा, जिसको यहोवा खुदा कहते हैं, वो उस खुदा के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि खुदावन यस्सु ने जैसा कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, तो उनका खुदा जो है जो गलत काम करके कामयाब होते हैं, याद रखें उनका खुदा जो है वो मेरा और आपका, हमारा यहोवा यरी खुदा, हमारा यहोवा खुदा उनका खुदा नहीं है। उनका यहोवा से कोई ताल्लुक भी नहीं। जितने लोग गलत काम करके, गलत कामों से अपनी जिंदगी को आगे सहूलतें फराहम करते हैं, उन सब का खुदा जो है वो इस दुनिया का खुदा, इस दुनिया का बाप शैतान है। तो मेरा और आपका, हमारा खुदा यहोवा खुदा है। और कभी भी हमें जो है वो शॉर्टकट रास्ते नहीं लेने के, हम किसी भी जगह पैसे देकर, सिफारिश करके या झूठ बोलकर जो है अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल कर सके। तो पाकिस्तान में रहते हुए तो कई बार मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों का जो है वो तजर्बा किया था। खासतौर पर स्कूल के दौर तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन जब कॉलेज का दौर आया तो स्टूडेंट्स को देखा, चीटिंग करने की भी एक आदत जो है वो हो गई थी। तो पाकिस्तान में रहकर, यानी कि मैंने खुद इन गलत चीजों को जो है वो प्रैक्टिस करके देखा। लेकिन फिर जब खुदावंद के साथ स्ट्रांग होती गई, मजबूत होती गई, तो अब हम
एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं, जैसे पाकिस्तान में सारा कुछ होता है यहाँ भी सारा कुछ चलता है, लेकिन अब क्योंकि खुदा के खौफ में रहना सीख लिया है, खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि इस पर अमल करना सीख लिया है, तो अब इस किस्म की 100 अपॉर्चुनिटीज भी मिले तो हम ऐसी चीजों को अवेल करने से जो है वो इनकार कर देते हैं, हम मना कर देते हैं। खसूसन इन दिनों में जो है वो मेरे कॉलेज का खास एक एडमिशन का सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि उस एडमिशन के लिए जो टेस्ट मुझे देना है मैं फिलहाल जो है उसके काबिल हो नहीं पा रही, मैं तैयारी नहीं कर पा रही, और अगर मैं उस टेस्ट को जो है वो गलत तरीके से कर लूं तो मुझे तकरीबन 2 साल गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा मिलेगा कि मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं घर बैठकर खा सकती हूँ। लेकिन जब खुदावन का कलाम पढ़ते हैं, जब खुदावन का खौफ हमारे दिल में आ जाता है, तो मैं बताना आप लोगों को ये चाहती हूँ कि हम अपने 2 साल का सुकून जो है उसको ठुकरा कर हम सच्चाई से चलना पसंद करते हैं। तो मैंने खुदावंद के साथ चलते हुए जो है मैंने पैसों को साइड पर करके मैंने कहा कि मैं ईमानदार, अगर मैं ईमानदारी का कलाम सुनाती हूँ तो मैं अपनी जिंदगी में जो है उन चीजों को प्रैक्टिस भी करूंगी। तो याद रखें, खुदावंद के साथ चलते हुए जैसे यूसुफ ने 2 साल अच्छे वक्त का इंतजार किया, खुदावंद की मर्जी के पूरे होने का इंतजार किया, मुझे और आपको आज अगर हमें गुर्बत में भी जिंदगी गुजारनी पड़े, बुरे हालात में भी जिंदगी गुजारनी पड़े, तो भी हमें कभी भी जो है वो गलत काम नहीं करने। और क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपनी इस जीते जी जिंदगी में जो है इस बारे में अपना कर इसको देखा है, प्रैक्टिस करके देखा है कि जब तक अगर हम खुद नहीं चाहते कि हम गलत काम करें, कोई जोर जबरदस्ती हमसे जो है वो गलत काम नहीं करवा सकता। तो इंसान हमेशा खुद गलत रास्ते पर का फैसला करता है, भले दूसरों के मशवरे से चले, क्योंकि दुनिया तो मशवरे देने में जो है वो कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। हमें यहाँ पर रहते हुए कई लोग जो है ऐसे मशवरे देते हैं, कहते हैं जी सारे कर रहे हैं, आप कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन याद रखें, खुदा के साथ चलते हुए अगर सारी दुनिया गलत डायरेक्शन पर भी जा रही है तो मुझे और आपको, अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें जो है सही डायरेक्शन पर चलना है, हमें उस डायरेक्शन पर चलना है जो खुदावंद का कलाम हमें चलने के लिए कहता है। और याद रखें, तंग रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, लेकिन मंजिल हमारी खूबसूरत है, क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो कोई आम मंजिल नहीं, वो आग और गंधक से जलने वाली झील नहीं, बल्कि आसमान की बादशाही है। हमारी मंजिल जो है वो नया आसमान, नई जमीन है। तो इसलिए कभी भी हम शॉर्टकट के रास्ते ना चुने, बल्कि यूसुफ की तरह जैसे वो ईमानदार रहा, खुदा के साथ साबित कदमी से चलता रहा, मुझे और आपको, हमें भी चाहिए कि मुश्किल दौर आए या मुश्किल तरीन दौर आ जाए, हमें ईमान में कायम रहना है, हमें साबित कदमी के साथ जो है वो खुदा के साथ चलना है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यूसुफ ने भी 2 साल इंतजार किया और आखिर 2 साल बाद जो है खुदा जिस मकसद के लिए यूसुफ को मिस्र में लेकर आया था, उस मकसद को जो है वो पूरा करने के लिए अब खुदा जो है वो काम शुरू करता है। और काम खुदा किस तरह से शुरू करता है कि खुदा फिरौन बादशाह को जो है वो एक ख्वाब दिखाता है, जिसके बारे में यहाँ लिखा है कि फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया पर खड़ा है। तो फिरौन जो है वो मिस्र का बादशाह था। और दूसरी आयत में लिखा है, और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा। तो अब जब हम इन अल्फाजों पर गौर करते हैं, दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक ये 3 आयत हैं जिसमें फिरौन के पहले ख्वाब की जो है वो तफसील बताई गई है कि पहला ख्वाब जो है फिरौन ने क्या देखा। ठीक ठीक जिस तरह से फिरौन ने ख्वाब देखा उसी तरह से उन वर्ड्स को जो है यहाँ बाइबल मुकद्दस में मेरे और आपकी, हमारी रहनुमाई के लिए जो है वो कलम बंद कर दिया गया है। तो यूसुफ ने जो ख्वाब देखा, जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो ये वाकई ही एक हैरानकुन चीज होती है, एक अजीब सी चीज नजर आती है कि ऐसा कैसा मुमकिन है कि गायें जो है वो खुद दूसरी गाय को जो है वो खा जाएं। तो ऐसी बात जो है इंसानी सोच के मुताबिक जो है ये नामुमकिन काम लगता है कि एक जानवर, वैसे तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को जो है वो खाते हैं, लेकिन हम अपनी जिन्स के मुआफिक जानवरों को जो है वो कभी नहीं जानवर खाते। तो गाय के लिए ऐसा मुमकिन नहीं कि वो दूसरी गाय को खा जाए, क्योंकि गाय तो वैसे ही चारा खाती है। तो फिरौन जो है इस बेहाना ख्वाब से जो है वो जाग जाता है, उठ जाता है, उसकी आंख खुल जाती है। और आगे 5वीं आयत में लिखा है,
है और वो फिर सो गया। तो इस ख्वाब को देखने के बाद वो जागा, हैरान हुआ और फिर से वो सो गया। लेकिन सोने के बाद होता क्या है, लिखा है आगे 5वीं आयत के अगले हिस्से में लिखा है, और उसने दूसरा ख्वाब देखा। अब पहला ख्वाब उसने देखा, उसकी वजह से उसकी आंख खुली। फिर जब वो सोया तो फिर से दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गई और फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। तो अब हम देखते हैं कि 5वीं से 6ठी आयत में जो है फिरौन के दूसरे ख्वाब का बयान किया गया है। और जैसा पहला ख्वाब जो है हैरानकुन था, अजीब सा ख्वाब था, वैसे ही फिरौन जो दूसरा ख्वाब देखता है, इसके बारे में भी पढ़ें, गौर करें, ध्यान दें। तो ये भी एक अजीब सा काम है, अजीब सा ख्वाब है, ऐसा जो है ये काम मुमकिन नहीं। तो इसीलिए फिरौन जो है वो परेशान भी होता है। और 8वीं आयत में लिखा है, और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तो अब सुबह जब फिरौन जाग गया है तो उसका दिल घबराता है और उसे बार बार याद आता होगा कि मैंने जो ख्वाब में देखा है वो क्या है, आखिर उसका मतलब क्या है। तो इसीलिए उसका जो है वो जी भी घबराया। और ये फिरौन को दोनों ख्वाब जो आए थे ये खुदा की तरफ से आए थे। अब बात यहाँ सोचने की ये है कि खुदा तो यूसुफ के साथ था, फिरौन जो है ये तो बुत परस्त आदमी था, ये तो खुदा के साथ नहीं चलता था। लेकिन फिर खुदा ने फिरौन को ख्वाब क्यों दिखाए? तो याद रखें ये खुदा का जो है ये इंतजाम था। खुदा जितने काम करता है तरतीब से करता है। यूसुफ कैद में था, अगर यूसुफ इस किस्म का ख्वाब देखता और कैद में शोर मचा देता कि जी इस तरह से काल पड़ने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो यूसुफ पर किसने यकीन करना था? हकीकतन जैसे यूसुफ के भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया, यहाँ कैद से शायद हो सकता था कि यूसुफ को मार ही दिया जाता, खत्म ही कर दिया जाता। कहते कि शायद कैद में रह रहकर ये पागल हो गया है, इसीलिए इस तरह की जो है वो भयानक बातें करता है। तो खुदा ने जो है वो यूसुफ को इज्जत देनी थी, मुकाम देना था, और वो इज्जत उसने बादशाह की तरफ से, क्योंकि जब बादशाह किसी चीज का ऐलान कर देगा, जिस चीज को बादशाह मुकर्रर कर देगा, फिर मुल्क में कोई नहीं उठेगा जो बादशाह के फैसले के जो है वो अगेंस्ट खड़ा हो सके। और यही वजह है कि खुदा ने पहले 2 कैदियों को कैद में लाया ताकि वहां से यूसुफ की जो है वो यकीन दहानी हो सके, ताकि वही कैदी जब फिरौन बादशाह के दरबार में जाकर इसकी गवाही दे तो वो गवाही जो है वो यकीन के काबिल हो। तो ये जो है यूसुफ की ख्वाब की ताबीर का जीता जागता सबूत था जो सरदार साकी था। और इसीलिए खुदा ने बड़ी तरतीब से यूसुफ को इज्जत और आला मुकाम देने के लिए जो है वो खूबसूरत इंतजाम किया। और इसमें खास खुदा की मर्जी ये थी कि जो काल का दौर आए उसमें बनीनो इंसान की जो है वो हिफाजत की जा सके, उनकी परवरिश की जाए। तो खुदा हर लिहाज से जो है नस्ल इंसानी की फिक्र करता है, उनका ख्याल भी करता है। और 8वीं आयत में लिखा है, और सुबह को यूं हुआ कि इसका जी घबराया, तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। तो होता यह है कि 8वीं आयत के मुताबिक जब फिरौन का दिल घबराता है, उसे बार बार वो ख्वाब याद आता है, तो वो अपने उस मुल्क के जो है वो सारे जादूगरों को बुला लेता है, सबको बुलाता है कि शायद कोई ना कोई, एक से नहीं तो दूसरे से जो है वो मेरे ख्वाब की ताबीर हो सके, ताकि कोई मेरे ख्वाब की ताबीर करके बताए और जो परेशानी, जो उलझन मेरे दिल में है, कोई मुझे उससे जो है वो आजाद कर सके, छुटकारा दिला सके। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी यूसुफ के ख्वाब की जो है वो ताबीर नहीं कर सकता, तो कोई भी नहीं कर सका। हालांकि अगर वैसे हम देखें तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे जादूगर हैं जो ख्वाबों की ताबीरें करते हैं और वो शैतान की मदद से करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है जिनको खुदावंद लीड करता है वो खुदा की मर्जी पर चलते हैं और जो करते हैं वो खुदा की तरफ से करते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खुदा जो है वो शैतान है, इब्लीस उनका खुदा है, वो इब्लीस की डायरेक्शन में चलते हैं और इब्लीस की तरफ से जो है वो गलत कामों की पेशन गोइयां भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो शैतानी लोग थे, जो शैतानी खुदाओं को मानते थे, क्योंकि बुत परस्ती जो है ये सारा काम जो है ये शैतानी काम है, तो जो शैतानी कामों को मानते थे, उनको जानते थे, जो करते थे, यहाँ कोई भी जो है इस काम को कर नहीं पाता, क्योंकि ये काम खुदा ने सिर्फ अपने बंदा यूसुफ के लिए मुकर्रर किया था। और याद रखें, वैसे तो जादूगर पेशन गोइयां करते भी हैं और ख्वाबों की ताबीर भी करते हैं, लेकिन जब तक खुदा
जब तक खुदा जो है उनको कुछ करने ना दे, जब खुदा उनको रोक दे तो वो खुदा से लड़ नहीं सकते, खुदा के आगे फतह कोई नहीं पा सकता। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि खुदा ने और किसी जादूगर को फतह नहीं पाने दी, क्योंकि फतह यहाँ पर खुदा ने जो है अपने बंदा अपने बेटे यूसुफ के लिए रखी थी। और 9वीं आयत में आगे बढ़कर हम देखते हैं तो 9वीं आयत में लिखा है, उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आई। तो अब 2 साल गुजरने के बाद जब फिरौन ख्वाब देख लेता है तो सरदार साकी को जो है वो याद आ जाता है और वो पहले अपनी खता का जो है वो इकरार करता है। और इकरार किसके साथ करता है? वो अकेले में नहीं बल्कि फिरौन बादशाह के सामने वो इस बात का इकरार करता है, वो मानता है। लिखा है सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आई, यानी कि जो मिस्टेक मुझसे हुई, जो गलती मुझसे हुई, आज तेरे ख्वाब के बाद जो है वो मुझे याद आ गई। तो 10वीं आयत में लिखा है, जब फिरौन अपने खादमों से नाराज था वो खुलकर फिरौन को पूरी बात की जो है वो वजाहत करके बताता है। तो लिखा है, जब फिरौन अपने खादमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपस को जलवादारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जलवादारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। तो यहाँ जो है, यहाँ सरदार साकी खुलकर फिरौन के सामने उस माजरे को पेश कर देता है जो कैद में उसने जो है वो फेस किया था। अपने उस पर्सनल एक्सपीरियंस का जो है वो खुलकर बयान कर देता है और ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था और इसको हम टेस्टिमनी भी कह सकते हैं कि वो यहाँ पर यूसुफ की जो है वो सच्चाई की गवाही देता है, यूसुफ की काबिलियत की, उसकी सलाहियत की जो है वो गवाही देता है, उस कुदरत की जो कुदरत यूसुफ के अंदर काम करती है, जो कि खुदा की कुदरत है, वो उसकी गवाही जो है फिरौन बादशाह के सामने देता है और साफ बताता है कि हमने जो ख्वाब देखे थे, यूसुफ नाम एक इब्री जवान था जिसने इनकी ताबीर की थी और जैसे उसने ताबीर की थी सेम उसके कहने के मुताबिक जो है हमारे ख्वाब वो पूरे हो गए थे, उसकी ताबीर जो है वो पूरी हो गई थी। तो अब 13वीं आयत में लिखा है, और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मुनसिब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तो हकीकतन इस वाक़ये का होना जो है हमने कल के चैप्टर में जो है वो पढ़ा था और उसके ऊपर बात भी की थी। और आगे जब हम 14वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। तो अब फिरौन की हम बेचैनी का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी घबराहट का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर परेशान था, उलझन में था कि वो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वो अपनी इस घबराहट से जो है वो आजाद होना चाहता था। और जैसे ही वो सरदार साकी की बात सुनता है तो वो फौरन जो है वो फिरौन जो है वो यूसुफ को लाने का हुक्म देता है। तो अब आप यहां से देखें कि जो काम इतने सालों से रुका हुआ था, 2 साल यूसुफ जिस काम के लिए, जिस वक्त के लिए जो है वो इनकार करता है, अब जब वो वक्त आता है तो सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। सब्र करने के बाद अब जब यूसुफ की मंजिल करीब है तो उसको फटाफट से उसकी मंजिल जो है वो मिल जाएगी। और क्योंकि उसने सब्र किया है, क्योंकि वो अच्छा रहा है, खुदा का वफादार रहा है, इसलिए अब जब वो मंजिल को पाएगा तो खूबसूरती के साथ पाएगा, इज्जत के साथ पाएगा। और 14वीं आयत में लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फिरौन के सामने आया। तो याद रखे, बादशाह के सामने जब किसी को पेश किया जाता था तो ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों के साथ, बुरे हुलिये के साथ नहीं पेश किया जाता था। और आज की अगर हम अदालतों की बात करें तो आज भी कोर्ट में अगर किसी की पेशी हो तो उसको जज के सामने जाने से पहले जो है वो डिसेंट कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसको साफ सुथरा होकर जो है वो फिर जज के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान का तो मुझे इतना एग्जैक्टली बहुत पता नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। लेकिन कनाडा का खास तौर पर जो है निजाम, भले कातिल भी अगर उसने कोर्ट में पेश होना है तो उसे पैंट कोट पहनकर, बूट पहनकर, टाई लगाकर जज के सामने डिसेंट तरीके से वेल डिसिप्लिन होकर जो है जाकर खड़ा होना पड़ता है। तो सेम इसी तरह बादशाह के सामने जब किसी की पेशी हुआ करती थी तो उसको साफ सुथरा अच्छा लिबास पहनाया जाता था, उसको साफ सुथरा किया जाता था ताकि वो बादशाह के दरबार में जो है वो अच्छे हुलिये में जा सके। और यूसुफ को भी यहाँ पर जो है वो अच्छा हुलिया दिया गया।
ताकि वो बादशाह के दरबार में जाकर बादशाह के सामने खड़ा होने के लायक हो सके। और 15वीं आयत में लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता। तो अब हम फिरौन की जो है यूसुफ की और फिरौन की आपस की कॉन्वर्सेशन पर बात करते हैं, ध्यान करते हैं कि जब यूसुफ को फिरौन के दरबार में लाया जाता है तो बादशाह जो है, फिरौन बादशाह जो है वो जल्दी करता है ताकि वो जल्द अपने ख्वाब का जो है वो मतलब जान सके, उसकी ताबीर जान सके। तो यहाँ वो कहता है, यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि फिरौन ने तो यूसुफ से साफ साफ बात की, उसको फौरन कहा कि मैंने इस काम के लिए जो है वो तुझे अपने दरबार में बुलाया है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि तू मेरे ख्वाब की ताबीर जो है वो बिल्कुल ठीक से कर सकेगा। और 16वीं आयत में अब हम क्या देखते हैं कि यूसुफ कैसा आदमी था। लिखा है, यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। तो अब हम देखते हैं कि यूसुफ अच्छे हुलिये में तो जो है वो तैयार किया गया है ताकि फिरौन के सामने पेश हो सके, लेकिन फिरौन से जब यूसुफ बात करता है तो वो बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी हलीमी के साथ बात करता है, और सबसे पहले तो इस बात का इनकार करता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं। और आज भी अगर मैं कहती हूं कि हम जब खुदावंद के साथ चलते हैं, हम खुदावंद पर यकीन रखते हैं, और अगर हमें भी किसी अच्छी जगह पर जाकर कोई काम करने की जो है वो जिम्मेदारी दी जाती है, तो हमें भी इस बात को जो है वो हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे आज ऐसे भी लोग हैं जो जहां जाते हैं वो वहां यही कहते हैं, मैं उथे गया ते उथे ए हो गया, मैं उथे गया ते उथे ए हो गया। याद रखे, खुदा के साथ चलने वालों की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी पहचान ये है कि इससे पहले कि वो कोई अच्छा काम करें, पहले वो एक्नॉलेज करते हैं कि मैं खुद से कुछ नहीं। और यूसुफ यहाँ पर जो है वो बादशाह के दरबार में, जब बादशाह ने उसे इज्जत के साथ जो है वो बुलाया है, तो इससे पहले जिस काम के लिए वो बुलाया गया है उस काम का आगाज करे। सबसे पहले यूसुफ जो है वो बादशाह के दरबार में, बादशाह के सामने, बाकी लोगों के सामने इस बात को एक्नॉलेज करता है कि यूसुफ को वो कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही, यानी कि यहाँ वो खुदा को आला मुकाम देता है, वो खुदा को अपने सामने रखता है कि मैं इसके लायक नहीं, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब बख्शे। तो यहाँ वो फिरौन को जो है इस बात की यकीन दहानी भी कराता है। इस आयत में, आयत तो ये 16वीं आयत जो है ये छोटी सी आयत मिलती है, लेकिन इसमें 3 खास बातें हम यूसुफ की सलाहियत को देखते हैं कि सबसे पहले वो एक्नॉलेज करता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुद से कुछ नहीं हूं। फिर दूसरी बात को एक्नॉलेज करता है कि जो कुछ जानने वाला है, सब कुछ जो जानता है वो खुदा जानता है। और तीसरी जो वो अच्छी बात करता है, वो बादशाह को इस बात का एहसास दिलाता है, यकीन दिलाता है कि खुदा जो सब कुछ जानता है वो फिरौन को जो है वो सलामती बख्श, यानी कि अच्छा जवाब दे, बुरा जवाब ना दे, इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो, खतरनाक ना हो। तो 17वीं आयत पर जब गौर करते हैं तो 17वीं आयत में लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूं, और उसने दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 खराब और नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क के मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। तो अब जो है फिरौन इस बात की गवाही भी देता है कि जो गाय मैंने ख्वाब में देखी है, मैंने अपनी सारी उम्र मुल्क के फिरौन में इस किस्म की गाय जो है वो पहले कभी देखी भी नहीं। तो फिर 20वीं आयत में लिखा है, और वो दुबली और बदशक्ल गाय उन पहली 7 मोटी गायों को खा गई, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता कि उन्होंने उनको खा लिया, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रही। तब मैं जाग गया। और फिर आगे 22वीं आयत में वो कहता है, और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी। तो पहले फिरौन ने अपने पहले ख्वाब का जिक्र किया, अब साथ ही वो दूसरे ख्वाब का जिक्र करता है। और दूसरा फिरौन ने ख्वाब क्या देखा था, लिखा है, और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया,
पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तो अब फिरौन जो है अपनी सारी परेशानी, सारी बेचैनी की वजह जो है वो खुलकर यूसुफ के आगे उसको बयान कर देता है, और इसीलिए बयान करता है। पहले तो फिरौन को इस बात की तसल्ली दी गई है, पहले तो सरदार साकी ने इस बात की गवाही दी कि जब उसने मेरे ख्वाब की ताबीर की तो वो पूरी हुई, बिल्कुल, बल्कि उसने 2 ख्वाबों की ताबीर की और जैसे उसने कहा था सेम वैसे ही हुआ। तो पहले फिरौन को उनकी तरफ से सरदार साकी की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि यूसुफ जो उस ख्वाब की ताबीर करता है वो बिल्कुल ठीक ठीक पूरी होती है, और उसके बाद यूसुफ ने उसे कहा था कि खुदा जो है वो तुझे तसल्ली बख्श जो है वो जवाब भी देगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि फिरौन जो है वो यूसुफ पर एतबार करता है और खुलकर अपनी पूरी बात जो है उसे बता देता है। और 25वीं आयत में आगे लिखा है, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का ख्वाब एक ही ख्वाब है। तो अब क्योंकि यूसुफ ने पहले ही इस बात को एक्नॉलेज कर लिया था कि मैं खुद से कुछ नहीं हूं और ना मैं कुछ जानता हूं, खुदा फिरौन को जो है वो तसल्ली बख्श जवाब देगा। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फिरौन यूसुफ को, जो यूसुफ के अंदर से होकर जो बोलने वाला था वो खुदा का रूह था, और खुदा खुद यूसुफ के जहन के अंदर जो है वो समा चुका था, और इसीलिए यूसुफ जो ख्वाब की ताबीर करता है वो खुद से नहीं बल्कि खुदा के रूह के मसा से करता है। और लिखा है जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया। तो अब खुदा जो कुछ करने को है उसने फिरौन पर जाहिर किया, और खुदा का खास मकसद जो है वो उसी पेशन गोई को पूरा करना था। क्योंकि जब हम यूसुफ की बरकतों का जिक्र पढ़ें या यूसुफ की कामयाबी का जिक्र पढ़ें तो हमें उस पेशन गोई को नहीं भूल जाना जो पेशन गोई खुदा ने बाप इब्राहिम से की थी, जो बात खुदा ने बाप इब्राहिम को कही थी कि तेरी नस्ल के लोग जो है वो मुल्क मिस्र में जाएंगे और वहां गुलामी करेंगे, वहां दुख सहेंगे, तकलीफें देखेंगे, और आखिर में मैं मुल्क मिस्र की कौम की जो है वो उदालत करूंगा और तेरे लोगों को वहां से रहा कराकर मुल्क कनान हमेशा के लिए जो है वो मैं तेरी नस्ल को दे दूंगा और वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी मिरास हो जाएगी। तो ये खुदा का वादा था, और खुदा ने उसी वादे को पूरे करने के लिए जो है इस सारे इंतजाम को, इस सारे काम को करना था। और इसमें खुदा जो है वो याकूब के 12 बेटों में से यूसुफ का इंतखाब करता है, यूसुफ को चुनता है, और यूसुफ की सलाहियतें हम देखते हैं कि यूसुफ अपने बाप का भी फरमाबरदार बेटा था, और ये खुदा का खौफ जो है वो अपने दूसरे भाइयों से ज्यादा रखा करता था। तो इसीलिए यहाँ खुदा जो है वो यूसुफ के वसीला से फिरौन बादशाह की ताबीर करता है, ख्वाब की ताबीर करता है, और लिखा है जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया है। और फिर वो आगे खुलकर वजाहत करता है। 26वीं आयत में लिखा है, वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं, ख्वाब एक ही है। तो यहाँ यूसुफ जो है वो फिरौन को दूसरी बार इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जो उसने 2 ख्वाब देखे हैं वो दोनों एक ही ख्वाब हैं। और 27वीं आयत में आगे लिखा है, और वो 7 बदशक्ल दुबली गायें और उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। तो यहाँ यूसुफ जो है वो खुलकर उसके ख्वाब की ताबीर करता है और काल का जिक्र करता है कि इस मुल्क में जो है वो काल पड़ेगा, यानी कि इस मुल्क की जमीन जो है वो पैदावार देना छोड़ देगी, इस पर कुछ भी कोई पैदावार नहीं होगी। और काल का जो दौर होता था, आज तो हमने अपने वक्तों में वैसे काल का दौर नहीं देखा, लेकिन वो जो काल का दौर होता था जब खाने पीने की हर चीज की किल्लत जो है वो कसरत से हो जाती थी। तो याद रखें, जैसे आज तो हम देखते हैं कि बहुत सारी दुनिया के लोग सारे ममालिक में जो है कोरोना वायरस की वजह से मर गए। तो जब काल पड़ा करता था तो दुनिया, बहुत ज्यादा दुनिया जो है वो ऐसे ही काल पड़ने से जो है वो मर जाया करती थी, तबाह हो जाया करती थी, क्योंकि खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं बचता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस वक्त नस्ल इंसानी को बचाने के लिए, फिर यूसुफ को इज्जत आला मुकाम देने के लिए और खसूसन याकूब के खानदान की परवरिश करने के लिए खुदा ने जो है इस सारे वाक्य का इंतजाम किया। और आगे 28वीं आयत में लिखा है, ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फिरौन पर जाहिर किया। तो अब यूसुफ की जितनी बातचीत फिरौन बादशाह के साथ है, इसकी सारी कॉन्वर्सेशन पर हम बात करें, गौर करें, तो यूसुफ जो है वो बड़ी हलीमी के साथ और अक्लमंदी के साथ जो है एक बादशाह के साथ गुफ्तगू करता है, और वो अपने लफ्जों का चुनाव जो है वो भी बहुत खूबसूरती से करता है। और 29वीं आयत में आगे लिखा है, देख सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे,
ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا۔ تو کال جو ہے یوسف یہاں پر کھل کر بیان کرتا ہے کہ 7 برس تو جو ہے وہ بہت اچھا اناج آئے گا، سب کچھ افراد سے ہوگا، لیکن اس کے بعد اگلے جو 7 برس ہوں گے وہ کال کے ہوں گے اور تب تباہی ہوگی، برا دور آئے گا۔ اور جب برا دور 7 سال لوگ دیکھیں گے تو اچھے دور کو لوگ جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ اور میں اور آپ ہم ان 1.5-2 سالوں میں امیجن کر سکتے ہیں کہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اتنے تنگ آ گئے ہیں، اتنے الجھ گئے ہیں کہ سارے جو ہے اب سب کی بس ہو گئی ہے، یہاں تک کہ گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے، میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ کئی بار جب اس کی ضد پوری نہیں ہوتی، اس کو باہر نہیں لے کر جا سکتے یا اس کو اس کی پسند کی شاپنگ نہیں کروا سکتے، تو وہ خود کئی بار رو رو کر کہتا ہے کہ ماما کرونا وائرس کہاں سے آ گیا، یہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کرونا وائرس کے دور نے دنیا میں اتنی تباہی مچا دی ہے کہ لوگ اچھے دنوں کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے تقریباً پہلے کی طرح جیسے دنیا آباد تھی، پہلے کی طرح نہ جشن منائے گئے، نہ کھانے کھائے گئے، پہلے کی ساری محفلیں جو ہے وہ جا چکی ہیں، ختم ہو چکی ہے، اور دنیا بھر کے تمام ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں، خدا سے جو ہے وہ التجائے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے سڑکوں پر بیٹھ کر گھٹنے ٹیکے کہ خداوند اس دور کو ختم کر، کرونا وائرس کو ختم کر۔ لیکن یاد رکھیں، انسان دعا تو کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کے آنے اور جانے کا وقت جو ہے یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر خدا نے کچھ سالوں کے لیے رکھا ہے تو ہمیں دعا کرنی چھوڑ دینی ہے، ہمیں خدا سے دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ لپٹے رہنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمیں اس کی تابعداری میں رہنا ہے، ہمیں گناہ کبھی نہیں کرنا۔ آج کرونا وائرس کے دور میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کھانے پینے کے پیچھے، اچھی چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں، انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس جابز جاتی رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے چوریاں بھی کی ہیں، یہاں تک کہ کینیڈا میں چوریوں کے واقعے بہت زیادہ ہیں کہ لوگوں کے پاس سے انکم چلی گئی، جاب چلی گئی، تو اب وہ کہاں سے اپنے گھر بھر پالے، تو لوگوں نے غلط راستے جو ہے وہ اختیار کر لیے ہیں۔ لیکن یاد رکھے کبھی بھی دور کیسا بھی آئے غلط راستہ نہیں چننا، کیونکہ اگر ہم آج غلط راستے پر چل گئے تو ہماری آخری جو منزل، جو خوبصورت منزل، جو ہمیشہ کی زندگی والی منزل ہے، ہم اس منزل کو جو ہے وہ گوا دیں گے۔ سو ہم اچھے موسم سے گزریں یا برے موسم سے گزریں، اچھے دور سے گزریں یا برے دور سے گزریں، خدا کی وفاداری جو ہے ہم نے کبھی نہیں چھوڑنی۔ خدا کے خوف سے باہر نکلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تک ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں، یاد رکھیں ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے خاص لوگ ہیں، وہ خود ہمیں سنبھالے گا، وہ خود ہماری پرورش کرے گا۔ جیسے یہ کال کے دور میں جو ہے خدا یوسف کو تیار کرتا ہے، یوسف کو خوبصورت ذمہ داری دیتا ہے، کیونکہ خدا نے یعقوب سے وعدہ کیا تھا، ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، اسحاق سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، وہ سمندر کی ریت کی مانند ہوگی۔ اگر کوئی سمندر کی ریت کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ تو خدا نے زبان دی تھی اپنے لوگوں کو، تو اب جب کال کا دور آنا تھا تو خدا یعقوب کو اور اس کے بیٹوں کو کیسے مرنے دے سکتا تھا؟ خدا یعقوب کو اور اس کے بیٹوں کو مرنے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا، اور عمر بھر کے لیے، ہمیشہ نسل در نسل تک کے لیے خدا نے وعدہ کیا تھا۔ اور اسی لیے خدا اس کال کے دور میں، مشکل ترین دور میں جو ہے وہ یعقوب اور اس کی ساری فیملی کے لیے ایک خوبصورت انتظام کرتا ہے، اور یعقوب ہی کے بیٹے کو خدا چنتا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے باقی لوگ بھی جو ہے وہ سیر ہو سکے، اور خصوصاً یعقوب اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ بھی سیر ہو سکے اور عزت بھی حاصل کر سکے۔ تو یہ خدا کا انتظام تھا جو خدا نے کیا، اور میں اور آپ اگر ہم خدا کے خوف میں رہیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں، تو یاد رکھیں کرونا وائرس کی وبا آئے یا دنیا بھر میں جنگ شروع ہو جائے یا کال پڑے، جو مرضی آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، خدا خود ہماری پرورش کرے گا۔ ہمیں کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر کبھی ہمیں بھوک کی وجہ سے موت بھی آ جاتی ہے تو تب بھی ہمیں رونے اور چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج اگر ہم دکھ کو سہ کر، تکلیف کو سہ کر مر بھی جائیں گے، ہماری زندگی ختم بھی ہو جائے گی، تو یاد رکھیں ہم اپنی خوبصورت منزل پر پہنچ جائیں گے، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، ہم زندگی کا تاج حاصل کریں گے، جس زندگی کے تاج کو دینے کے لیے یسوع مسیح نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا تھا۔ تو میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو جیسے بھی دور سے گزرنا پڑے،
वफादारी हमें खुदावंद ही की करनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने यूसुफ का चुनाव किया और हर एक की हिफाजत का जो है वो इंतजाम किया। और आगे चलकर जब हम 31वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और अर्जानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो नहायत ही सख्त होगा। तो यहाँ यूसुफ जो है उसके ख्वाब की ताबीर करते हुए पेशन गोई करता है, फिरौन के ख्वाब की ताबीर करते हुए पेशन गोई करता है कि जो काल पड़ेगा वो नहायत ही सख्त होगा, बहुत मुश्किल किस्म का, बहुत कठिन काल पड़ेगा। और लिखा है 32वीं आयत में लिखा है, और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है। तो याद रखें, मुकाशफा की किताब की जब हम रीडिंग करते थे, उसकी तफसीर जब हम देखते थे, तो वहां भी हमने इस बारे में जो है वो सीखा था कि जो बात 2 बार कह दी जाए वो खुदा की तरफ से जो है वो पक्की हो चुकी होती है। तो यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो यहाँ यूसुफ जो है वो फिरौन को 2 बार इस ख्वाब के आने की जो है वो तस्दीक यही करता है कि खुदा जो है वो इसके बारे में जो है वो फैसला कर चुका है, खुदा की नजर में अब ये मुकर्रर हो चुका है। और इस अरसे को जो है 7 साल का अच्छा अरसा और उसके बाद 7 साल का बुरा अरसा जो कि सख्त काल का अरसा होगा, इसको आने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। खुदा की तरफ से ये मामला जो है वो तय हो चुका है। और लिखा है, और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। तो खुदा ने 2 बार ख्वाब दिखाई फिरौन को, और इस बात पर खुदा ने मोहर कर दी कि ऐसा होकर रहेगा और बहुत जल्द होकर रहेगा। और इस बात की जो है ताबीर या इस बात की पेशन गोई कह लें, वो खुदा ने अपने बंदा यूसुफ के वसीला से कराई। और आगे 33वें आयत में लिखा है, इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले। तो अब हम देखते हैं यूसुफ की हिकमत का हम अंदाजा लगाते हैं कि जब वो खुदा की तरफ से खड़ा हुआ है, खुदा ने वो वक्त, वो जगह और वो मुकाम यूसुफ को बख्शा था। यही वक्त था यूसुफ का कामयाबी, इज्जत और आला मुकाम हासिल करने का। तो यूसुफ सबसे पहले तो वो बड़ी हिकमत के साथ खुदा के रूह के मसा के साथ जो है वो उसकी ख्वाब की ताबीर करता है, और उसके बाद जो है वो खुदा ही की मर्जी के मुताबिक उसको मशवरा भी देता है। और हम इस बात को जो है वो पूरे यकीन से कह सकते हैं, क्योंकि इस बात का पहले यूसुफ ने अपनी बात को शुरू करने से पहले इकरार किया था कि मैं कुछ नहीं जानता, खुदा फिरौन को जवाब देगा। तो अब जब यूसुफ में से होकर कुछ बोलता है तो वो खुदा का रूह है जो यूसुफ के अंदर से होकर बातें कर रहा है। और लिखा है, इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी की तलाश करे। तो यहाँ वो फिरौन को मशवरा दे रहा है कि फिरौन को इसमें जो है वो संभलने के लिए या अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लोगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से जो है वो काम करने चाहिए जिनकी वजह से जो है लोग मुसीबत में ठीक रह सकेंगे। तो खूबसूरत मशवरा जो है वो यूसुफ के वसीला से फिरौन को दिया जाता है। और पीछे जो सोर्स है वो खुदा है, लेकिन खुदा यूज जो है वो यूसुफ को कर रहा है। तो वो कहता है दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को जो है वो तलाश करे। तो यूसुफ फिरौन को कहता है कि किसी अक्लमंद आदमी को जो है वो फिरौन तलाश करे और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। तो यहाँ यूसुफ जो है वो मशवरा देता है कि मुल्क मिस्र पर किसी अक्लमंद आदमी को जो है वो मुख्तार बना दिया जाए। बादशाह फिरौन ही है, लेकिन मुख्तार जो है वो कोई और आदमी होगा। और यूसुफ के अपने मुंह से जब ये बात निकलती है तो यूसुफ उस वक्त नहीं जानता था कि कुछ ही घड़ी में जो है वो मुझे ही मुख्तार बना दिया जाएगा। और हकीकतन जब इस ख्वाब की ताबीर होती है तो आखिर में मुख्तार बनने वाला जो है वो यूसुफ ही है, क्योंकि यूसुफ के वो 2 ख्वाब पूरे होना जरूरी है जो जैसे खुदा ने यहाँ फिरौन को 2 बार ख्वाब दिखाकर मुहर कर दी कि ये जरूर होगा, वैसे ही यूसुफ ने भी 2 बार ख्वाब देखा था कि उसके भाई और यहाँ तक कि उसका बाप भी जो है उसके आगे झुकेंगे। तो अब उसकी ताबीर का वक्त भी जो है वो जल्द नजदीक आ गया है, और इसीलिए जो है इस ख्वाब की ताबीर हुई है। और आगे मशवरा भी जो है वो भी खुदा की तरफ से फिरौन को बहुत खूबसूरत दिया गया है। तो मुख्तार बनाने का जो है वो मशवरा दिया जाता है। और आगे इसकी वर्स 34 में लिखा है, फिरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजरों को मुकर्रर कर दे और अर्जानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। तो यहाँ खूबसूरती के साथ जो है वो सारे इंतजाम को चलाने का फिरौन बादशाह को मशवरा देता है ताकि मुल्क की जो है वो हिफाजत की जा सके,
काल के दौर में मुल्क को जो है वो बहाल रखा जा सके। और 35वीं आयत में आगे लिखा है, और वो उन अच्छे अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करें, और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो खोरिश के लिए फराम करके उसकी हिफाजत करें। और फिर आगे आखिरी आयत 36वीं आयत में लिखा है, यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो। तो बहुत खूबसूरती से यूसुफ जो है वो खुदा के रूह की मदद से मशवरा देता है फिरौन बादशाह को कि किस तरह से वो बुरे दौर में अपने मुल्क को संभाल सकता है, तबाही से बचा सकता है। और आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी गवर्नमेंट्स जो है वो बड़ी अक्लमंदी के साथ, होशियारी के साथ चलती हैं। जैसे कनाडा की गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो ये गवर्नमेंट जो है ये बहुत अक्लमंद है, होशियार है। यहाँ पर जितने लोग कमाते हैं, पैसा अपना बनाते हैं, या बाहर जॉब्स करते हैं या शॉपिंग करते हैं, तो हर चीज में जो है वो टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स तो लोग पाकिस्तान में भी पे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से इंतजाम नहीं है। आज कोरोना वायरस की वबा आई तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो भूख नंग की वजह से वाकई मारे गए, उनकी जॉब्स छूट गई, कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, और आखिरकार उनको जो है वो दुख से, आधी दुनिया तो कोरोना वायरस की वजह से मर गई, बहुत सारे लोग भूखे भी मर गए जिनकी न्यूज जो है वो हाईलाइट ही नहीं की गई। लेकिन अगर कनाडा गवर्नमेंट की बात करें तो याद रखें, कनाडा गवर्नमेंट इतनी अक्लमंद गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने पास इतना जमा किया हुआ था कि जब काल का दौर आया तो इन्होंने, अगर लोगों की जॉब्स भी छूट गई, बिजनेसेस बंद हो गए, तो कनाडा की गवर्नमेंट ने जो है वो बिजनेस वालों को भी पैसे दिए, जिनकी जॉब छूट गई थी उनको भी हर महीने पैसे दिए गए। और यहाँ तक कि अभी तक सितंबर के महीने तक जो है वो कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गया है कि जितने लोग कैनेडियन हैं, कनाडा की गवर्नमेंट उनको हर महीने खर्चा देगी, ताकि हमारे मुल्क के लोगों को जो है वो कोरोना वायरस तो है लेकिन वो घर पे बैठकर भूखे मर ना जाए, उनको भूख की परेशानी ना हो, उनको ये परेशानी ना हो कि कल हमारे पास जॉब थी और आज जॉब नहीं है। तो अगर हम कनाडा की गवर्नमेंट की बात करें तो यूसुफ ने जितनी खूबसूरती से, अक्लमंदी से मुल्क को चलाने का निजाम जो है उस वक्त फिरौन को बताया, आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके लिए, खसूसन मैं कनाडा के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने इस मुल्क के जो है हुक्मरानों को अक्लमंदी दी हुई है, और उस अक्ल के साथ ही अपने मुल्क को, हुकूमत को खूबसूरती से चलाते हैं। यहाँ सारे इंतजाम हैं। अगर स्टूडेंट अपनी अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको भी पैसा देती है कि बेटा आप पैसा लो, फीस भी गवर्नमेंट पे करती है, खाने के पैसे भी गवर्नमेंट देती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट देती है। तो मेरी तो दिल से दुआ है, खुदावन करे कि पाकिस्तान में भी जल्द ऐसी गवर्नमेंट आए, और खुदावन चाहे तो जरूर ऐसा हो सकता है। और हमारी तो हर रोज हमारे मुंह से यही दुआ निकलती है कि जिस किस्म के बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, काश के हमारी पाकिस्तानी अवाम के पास भी जो है वो ऐसे ही बेनिफिट्स हों। काश के पाकिस्तान से और इंडिया से भी इस किस्म की गलत चीजें, गलत कारोबार जो है वो खत्म किए जाए, चीटिंग को खत्म किया जाए, और जैसे अक्लमंदी से दूसरे ममालिक चलते हैं, हमारी अवाम भी जो है वो भी सुख ले सके, वो भी अच्छे हालात को, अच्छे दिनों को देख सके। तो याद रखें, ये सारी हिकमत जो है ये खुदा की तरफ से आती है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि खुदा भी उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं को कामयाब करता है जो दयानतदारी के साथ, नेक नियति के साथ खुदा के साथ चलते हैं। और याद रखें, पाकिस्तान में तो हर कोई जो है वो झूठ आराम से बोल देता है। लोग समझते हैं झूठ बोलना तो गुनाह ही नहीं है, इसलिए खुदा के साथ चलने वाले लोग भी झूठ आम बोलते हैं। लेकिन अगर आप कनाडा की हुकूमत के बारे में बात करें तो यहाँ झूठ बोलना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ को गुनाह समझा जाता है। और जो आदमी एक बार यहाँ झूठ बोला पकड़ा जाए, दोबारा ये हुकूमत उस पर ट्रस्ट नहीं करती, ये कहती है ये इंसान यकीन के काबिल ही नहीं है। तो याद रखें, यूसुफ की जिंदगी में सरफराजी आई क्योंकि वो भी खुदा के साथ वफादार था। अगर मैं अपनी इस कैनेडियन हुकूमत की बात करूं, खुदा इसके साथ है या अक्लमंदी से सारे निजाम चल रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुदा पर यकीन रखते हैं। और मैं बल्कि एक खास खूबसूरत बात यह है कि जो किसी खुदा को नहीं मानते, झूठ वो भी नहीं बोलते, यहाँ पर चोरियां वो भी नहीं करते, चीटिंग वो भी नहीं करते। तो खूबसूरत बात है, अच्छी जिंदगी,
अच्छे अमाल के साथ जो है वो खुदावंद हमेशा खड़ा होता है। और जिस जगह पर चीटिंग नहीं होगी वहां का निजाम अच्छा चलेगा। अगर पाकिस्तान से चीटिंग निकल जाए, धोखेबाजी निकल जाए, तो पाकिस्तान का निजाम जो है वो बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि खुदा कनाडा से प्यार करता है तो पाकिस्तान से नहीं। खुदा के लिए सारे जो है वो इक्वल है, खुदा सबसे मोहब्बत करता है। तो वैसे तो मैंने कभी जो है वो किसी कंट्री का नाम लेकर हाईलाइट नहीं किया, लेकिन क्योंकि आज यूसुफ ने जितना खूबसूरत इंतजाम चलाने के लिए फिरौन बादशाह को मशवरा दिया, तो मेरे जहन में जब भी मैं इसकी तरफ ध्यान करूं तो मेरे जहन में इन दो ममालिक के जो है वो इंतजामात खुलकर आते हैं। और मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि खुदावंद करे जैसे कनाडा का इंतजाम खूबसूरती से चलता है, पाकिस्तान का भी चले। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे अजीज हैं। और हमें ये कभी अच्छा नहीं लगता कि हमें घर बैठे सब कुछ मिलता है और पाकिस्तान में हमारे लोग जो हैं वो खवार होते हैं, पिसते हैं, और उसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। सो खुदावंद से मेरी दिल से दुआ है, खुदावंद ने जैसे इन कंट्रीज में इंसाफ रखा है, खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में, इंडिया में भी जो है इसी तरह से इंसाफ को कायम करे, अच्छाई को पैदा करे, और हर जगह जो है वो खुदावंद यीशु का नाम जो है वो जलाल पा सके। सो मुझे और आपको, हमें भी इन सारे कामों में जो है वो अच्छा किरदार अदा करने की जरूरत है। अगर हम बाकी सारी अवाम को चीटिंग करते देखते हैं, झूठ बोलते देखते हैं, तो हमें ये चीजें, ये गलतियां अपनी जिंदगी से जो है वो निकालने की जरूरत है। अगर हमारी जिंदगी से निकलेंगी तो हमारे बच्चों की जिंदगी से निकलेंगी, हमारे बच्चों की जिंदगी में नहीं होंगी तो आगे एटलीस्ट उनकी नस्लें, उनके घराने जो है वो सेफ होना शुरू हो जाएंगे। सो मिल मिलाकर सारी चीजें जो है वो भलाई का काम करेंगी। और ये कब होगा? जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, और फिर सिर्फ पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं बल्कि इस पर एहतियात करके जो है वो अमल करेंगे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है हम खुश नसीब हो जाएंगे, हम मुबारक हो जाएंगे। क्योंकि मुबारक वही है जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरे पाक कलाम की खूबसूरत बातों को सीख सकें, अमल में ला सकें। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू आज भी हमसे बोलता, हमसे कलाम करता है और हमारी मदद करता है कि हम राह रास्त पर चल सके। खुदावन इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिनको तू मेरे साथ ऑनलाइन लेकर आया, ताकि मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को पढ़ें, सुने, सीख सकें और इसको अमल में ला सकें। खुदावन इन तमाम लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। खुदावन तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में चलते रहें, तेरे साथ वफादार रहें, तेरे डर, तेरे खौफ में जिंदगी गुजारें और गुनाहों से दूर रह सकें। इसी तरह खुदावंद मैं उन तमाम लोगों की सारी दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ जिन्होंने दरखास्तें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें दरखास्तें भेजी हैं। खुदावंद तो अपने इन तमाम लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, इन तमाम दरखास्तों के मुस्बत जवाब दे। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से खुदावंद तो अपने लोगों को आज़ाद कर, तेरे लोग आज़ाद हो, रिहाई हासिल करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो बहनें भांज हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में उन पर रहम कर, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे। खुदावन अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, दविया फैमन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया।
اسلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے. سو کل پھر دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم ملیں گے. پاکستان کے صبح 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے. اور یوں ہی آگے بڑھ کر پیدائش کی کتاب اس کے 41ویں باب کے اگلے حصے کو سیکھیں گے. اور کل کی ایپیسوڈ کا جو خوبصورت کلام ہے، حقیقتاً بہت خوبصورت ہے. یوسف کی زندگی میں وہ باتیں خداوند کی پوری ہوں گی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. تو ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند کے کلام کو جانیں، اس سے برکت پائیں اور خداوند کے ساتھ وفادار ہو سکیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.